एक सहाबी थे हज़रत जनाब सैयदना खफाफ बिन ईमा गफ़ारी रदी अल्लाह ताला। इन्होंने बड़ा किरदार अदा किया था मैदान उहद में, इन्होंने और इनके साहिबजादे ने। तो इनकी बेटी एक दिन हज़रत उमर के पास आई। अब वो बेटी ब्याह के जा चुकी थी, उसकी शादी हो गई थी। हज़रत खफाफ बिन ईमा रदी अल्लाह ताला अन्हु की साहिबजादी अपने ससुराल चली गई थी, वहाँ उसका खामद इंतकाल कर गया। वो खातून वापस आ गई, वो हज़रत उमर से मिली, बेवा औरत। उस बेवा खातून ने आके, यहाँ तो मेरे भाई वो फौजी बेचारे जिनकी बीवियाँ, जिनको एक तकरीब में तो खूब एवार्ड देने के लिए बुलाया जाता है। मैंने यतीमी का वक्त गुजारा है, मुझे पता है कि 2-4 महीने लोग आके कहते हैं कोई हुक्म हो जाते 10 आ जाए, फिर जब 1 साल गुजर जाता है तो फिर लोग कहते हैं 4 भरा ने काम क्यों नहीं कर दे। तो ऐसे तो नहीं ना कि अब्बा ऐसे ही चला गया था, बड़ा कुछ दे के गया है, किधर है फलानी चीज़। लोगों का नज़रिया थोड़े अरसे के बाद और हो जाता है। आपने बड़े बड़े शोहदा के घरों में एवार्ड तो दिए, क्या कभी आपने पलट कर दोबारा गौर किया कि उनके बच्चे कहाँ हैं, उनकी बेवा किस हाल में है, वो ज़माने की तेज़ धूप और तेज़ आंधी का मुकाबला कैसे कर रहे हैं। बगैर बाप के जो इंसान को खुले आसमान तले वक्त गुजारना पड़ता है, वो कितना को मुश्किल होता है। वो किस तरह टाइम गुजार रहे हैं, ये कभी सोचा लोगों ने। यहाँ तो निरंगी ये सियासत दौरान तो देखिए मंजिल उन्हें मिली है जो शरीके सफ़र न थे, जो निकले ही नहीं थे वो मंजिल तक पहुँच गए, और जिन्होंने जवानियाँ गुजार दी वो रास्ते में रह गए। हज़रत खफाफ बिन ईमा की साहिबजादी बेवा होके आ गई, बच्चे साथ थे, सरेरा जनाब उमर से मिली और मिल के कहने लगी, हुजूर मैं उस सहाबी की बेटी हूँ जिन्होंने ओहद वाले दिन अपने बेटे के साथ मिल के मुआसरा किया था। बच्चे मेरे यतीम हो गए हैं, मैं बेवा हूँ। हज़रत फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फ़हरिस्त नहीं मांगी, ख़र्चे की डिटेल नहीं मांगी, तुम आना फ़लाने से मिलना, परसों 9 बजे आ जाना दफ्तर, ये कोई बात नहीं की। हज़रत उमर गौर से खड़े उस बेटी की बात सुनी, छम छम सैयदना फ़ारूक की आंखों से आंसू गिरे, दौड़ के घर गए, एक ऊँट निकाला, वहाँ से माल गनीमत का माल के भर के 2 बोरियाँ, और बोरियों में क्या था, चांदी भी थी, नकदी पैसे भी थे, कुछ ज़रूरत का सामान भी था, गल्ला भी था। 2 बोरियाँ भर के ऊँट पे रख के खुद लगाम उस बेटी के हाथ में थमा के का पुत्र सामान भी तेरा है, ऊँट भी तेरा है, और ये ना समझना यही कुछ तुझे दिया है, जब ये ख़त्म होगा तो रब तेरे लिए और बंदोबस्त फरमाएगा। क्या माना कि ड्यूटियाँ लगा दी गई हैं, हमें पता है ये सामान कब तक ख़त्म हो जाएगा, पैसे कब तक ख़त्म हो जाएंगे, तेरे लिए मैंने नए हुक्म भी जारी कर दिए हैं। हज़रत उमर वजीफ़ा लगाने लगे तो हुजूर के घर में खिदमत करने वाले हज़रत उसामा बिन ज़ैद का वजीफ़ा डबल लगाया और अपने बेटे अब्दुल्ला इब्न उमर का वजीफ़ा सिंगल लगाया। तो हज़रत उसामा बिन ज़ैद कहने लगे, अब्बा जी मैंने तो हिजरत भी की, जिहाद भी किया, उसामा तो उन दिनों बच्चे थे। तो हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक जवाब में कहने लगे, पुत्र उसामा के वालिद ज़ैद ने भी हुजूर के घर में नौकरी की, उसामा भी नौकरी कर रहा है। हज़रत उमर की शान क्या है ज़माना जानता है, पर फिर भी हज़रत उमर फरमाने लगे, तूने अपने बाप के साथ हिजरत की, फरमाया उनकी खिदमत ज़्यादा है हुजूर के घर में, लिहाजा उनका वजीफ़ा भी ज़्यादा लगाया जाएगा। चादरें आई थी माले गनीमत में, ढेर सारी चादरें, ढेर सारी। हज़रत उमर ने सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान की अज़वाज पर, सहाबियात पर वो चादरें तकसीम कर दी। एक चादर बड़ी खूबसूरत निकली अंदर से, तो सब कहने लगे, हुजूर ये ना खातून अव्वल के लिए सूट करेगी, आपकी अहलिया के लिए सूट करेगी, कभी आप घर ले जाएं ना, ये सबसे बेहतर है। तो ये हज़रत उमर की बालग नज़री है, वो क्या बनता हुआ जिसकी हर जगह नज़र ही ना हो। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु कहा, जनाब ये चादर बड़ी हसीन है, आपके घर वालों पे जचेगी। तो हज़रत उमर फरमाने लगे, नहीं, एक सहाबिया है हज़रत उम्मे सुलैत रदी अल्लाह ताला अन्हा, उन्हें बुलाओ, ये चादर उन्हें दूंगा। हुजूर उस खातून को ये चादर देने की वजह भी तो बयान करें। तो हज़रत उमर फरमाने लगे, जब ओहद में ढेर सारे लोग ज़ख्मी हो गए थे और भगदड़ मच गई थी और हालात ख़राब हो गए थे, तो फरमाया मैंने अपनी आँखों से देखा कि उस एमरजेंसी की हालत में भी जनाब उम्मे सुलैत मिशकीज़ा पकड़ पकड़ के ज़ख्मियों को पानी पिला रही थी। उस खातून की खिदमात हैं उम्मत के लिए, उसने ड्यूटी की है सहाबा के लिए, लिहाजा उस औरत का ज़्यादा हक बनता है
कि उसको ये एहसास दिया जाए मेरिट की बुनियाद पर तकसीम होगी, रिश्तेदारी की बुनियाद पर, ताल्लुक की बुनियाद पर नहीं होगी। इसका हक ज़्यादा बनता है, इसका दर्जा ज़्यादा बनता है, खिदमात ज़्यादा है, इसने अपनी ड्यूटी ज़्यादा अच्छे तरीके से सर अंजाम दी है। जब तक चीज़ें आप वुसअत कल्बी नहीं लाते अपनी तबीयत में, जब तक आप गुंजाइश ज़्यादा पैदा नहीं करते, उतनी देर तक हालात उस तरह के नहीं होते। फिर एक और मुसीबत बन गई है, वो मुसीबत है लेवल की। ये काम मेरे लेवल का नहीं। जब आप अपने लेवल से नीचे उतरेंगे, प्रोटोकॉल से ज़रा नीचे उतरेंगे और छोटी छोटी बातों पर खुद तवज्जो देंगे, छोटी छोटी चीज़ों पर। हज़रत उमर जुमा पढ़ा रहे थे, एक सहाबी देर से आए। अब ये नमाज का पूछना, जुमे का पूछना, मतलब हुक्मरान साहब तो ऊपर लेवल के हैं, वो तो पूछेंगे कि जनाब मेरे साथ तो आप कौमी सतह का बंदा बिठाएं, ये वाली बातें। लेकिन छोटे छोटे सुराख पैदा होते हैं, फिर बंद टूटते हैं, हालात बिगड़ते हैं। कौमों का इखलाक छोटी छोटी जगहों पे पहले बिगड़ता है। छोटी छोटी जगहों पे बच्चा पहले छोटी चोरियां करता है, खुदा माफ़ फरमाए अगर उसे रोका ना जाए, फिर वो बड़ी जगहों पे जाके हालात ख़राब करता है। हज़रत उमर फ़ारूक एक सहाबी देर से जुमा पढ़ने आए, तो हज़रत उमर ने बाद में बुला लिया, फरमाया तुम इतने समझदार आदमी हो कि अगर जुम्मे में देर से आओगे तो बाकी लोगों का क्या बनेगा। तो वो सहाबी आगे से कहने लगे मुझे पता था आपने पूछना है, और मैं तो कहीं काम में मसरूफ़ था अमीरुल मोमिनीन, मैं तो दौड़ा आया हूँ, मैं तो गुस्ल भी नहीं कर सका, वज़ू करके ही मस्जिद में आ गया हूँ जुमा पढ़ने। तो हज़रत उमर फ़ारूक उनकी बात सुन के खुश हुए, फरमाने लगे रब तेरा भला करे, इस तरह करना, आइंदा जुमा पढ़ने आना तो गुस्ल करके आना। मेरे नबी पाक ने गुस्ल करने का इरशाद फरमाया जुमे वाले दिन, गुस्ल करके आना। इन बातों का भी, यानी हुकूमत के कौमी मामलात और आलमी नुक्ता नज़र भी उनके ज़हन में है। और यहाँ तक जो बारीक चीज़ें, यानी हज़रत उमर फ़ारूक गुजर रहे थे तो किसी बाग के कोने में खड़े होकर कुछ बच्चे छोटे छोटे बच्चे वो खजूरें इकट्ठी कर रहे थे। तो हज़रत उमर ने कहा किसके बाग में लगे हुए हो? सब बच्चे दौड़ गए। तो हज़रत सनान बिन सलमा फरमाते मैं अभी छोटा था, मैं खड़ा हो गया तो मैंने कहा हुज़ूर हमने तोड़ के नहीं खजूरें खाई, गिरी हुई खाई हैं, और आपको पता है जो रास्ते में गिर जाएं वो उठानी नाजायज़ नहीं होती, तो हुज़ूर ये गिरी हुई खजूरें खाई हैं। तो कहते हैं हज़रत उमर फ़ारूक बच्चे की बात सुन के कहने लगे रब तेरा भला करे, तूने सही बात की तरफ मेरी तवज्जो करा दी है, अल्लाह तेरा भला करे। और फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस छोटे से बच्चे के पास खड़े हो गए। कौन? किसके पास? नहीं, ख्वाब तो नहीं देख रहे मैं और आप। हुक्मरान वक्त 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान बच्चे के पास खड़े हो गए, छोटे बच्चे के पास। दुकान पे गरीब आदमी चढ़ आए ना, दुकानदार साहब इल्ला माशाल्लाह उनका मिजाज ख़राब हो जाता है। वो तीसरी चीज़ के ना वो वाली दिखाओ तो कहते लैनियाँ तो लै, तो जा। और अगर तगड़ा बंदा आ जाए तो कहते हैं जनाब आप इस तरह करें, निशानदेही कर दे, मैं इंशाल्लाह ख़रीद के ला के पेश कर दूँगा। मिजाज बदल जाता है। गरीबों के पास, छोटों के पास, आम आदमी के पास आप जाएं, हमारे हुक्मरानों का गरीब आदमी से गैप बहुत ज़्यादा है, पीरों का गरीब आदमी से गैप बहुत ज़्यादा है, बड़े उलमा का आम आदमी से गैप ज़्यादा है, ताजरों का आम आदमी से गैप ज़्यादा है, शीशे के बड़े बड़े महल्लात में सोसाइटियों में बसने वालों का गरीबों से गैप ज़्यादा है। इसलिए अमीर गरीब की तफरीक बढ़ गई है, हालात और तरह के हो गए। बाज़ गुरबा अमीरों से नफरत करने लग गए। हमारी शादी ब्याह तकरीबात अफ्तारियाँ, उनमें हम अपने लेवल के लोग बुलाते हैं जिनसे हमें कारोबारी ज़रूरियात वाबस्ता होती हैं। हमने इस तरह का माहौल बनाया, उसका नुकसान ये हुआ है कि मुआशरे में कई किस्म की सोचें पनपने लगी हैं, वसवसे गालिब आने लगे। बाज़ों का तंग आमद बजंग आमद, जब गरीबों के बच्चे ज़्यादा तंग आते हैं फिर हथियार उठाते हैं, फिर कलम छोड़ देते हैं। सोचने की ज़रूरत है मुल्क में कि बुराई जन्म लेती कहाँ से है। यहाँ तक उतर के हज़रत उमर फ़ारूक इन लोगों से प्यार करते। अब वो बच्चे ने बात सुना दी हज़रत सनान बिन सलमा ने, तो जनाब उमर फ़ारूक से बच्चे ने फटाफट एक और फरमाइश भी कर दी। कहने लगा हुजूर मैंने खजूरें ज़्यादा जमा कर ली हैं, वो मेरे दोस्त सारे भाग गए हैं आपको देख के, अब मैं जब जाऊँगा ना तो खजूरें मेरे हिस्से की हैं, हूँ मैं गरीब बच्चा, माड़े घर से ताल्लुक़ है, वो मेरी खजूरें छीन लेंगे। हज़रत उमर के साथ सिपाही भी थे, सारा कुछ भी था। हज़रत उमर ने बच्चे का बाजू पकड़ा, फरमाया चल मैं तुझे तेरे घर छोड़ के आता हूँ। हज़रत उमर उस गरीब के दरवाजे पे दस्तक दे के कहा तेरा पुत्र था, पकड़ के इसलिए लाया हूँ कोई अमीर ज़्यादा इस गरीब के बच्चे को तंग ना कर सके, अल्लाह कोई एक भेजना। हज़रत फ़ारूक आज़म का मानने वाला
जो गरीब के बच्चे का बाजू थामे और उसे कहे कि कोई अमीर ज़्यादा इस पर जुल्म नहीं करेगा, कोई इसे थप्पड़ नहीं मारेगा, कोई इसके हिस्से के नंबर नहीं लेगा, कोई इसकी जगह रिश्वत दे के नौकरी पे नहीं बैठ जाएगा, कोई इसकी जगह पैसे दे के आगे नहीं बढ़ जाएगा। कोई आए ना जो अश्क शोई करे, जो आंसू पूछे लोगों के। लेकिन यहाँ तो मंजिल उन्हें मिली है जो शरीके सफ़र न थे। मेरे अजीज़ों, इस नहज पर दीन ने हमें असबाक पढ़ाए। इस नहज पर हज़रत उमर छोटी चीज़ों का, मस्जिद नबवी शरीफ में आपने देखा दो लोग ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हैं, तो हज़रत उमर ने फरमाया इन्हें बुला के लाओ। बुला के लाया, फरमाया तुम्हें पता नहीं ये हुजूर की मस्जिद है। ला तरफ़ाऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, ए पाए नज़र होश में आ, यकूब नबी है। आँखों से भी चलना यहाँ बेअदबी है। पता नहीं वहाँ सारे नारे ही गलत हैं। किसी के मुर्दाबाद का नारा हो तो वो भी गलत, और किसी के जिंदाबाद का नारा हो तो वो भी गलत। वहाँ एक ही नारा सिर्फ अच्छा लगता है, वो क्या है? या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा। वहाँ एक ही नारा अच्छा लगता है कि सोने आ गए हैं, नजर करम हो जाए। या रसूलुल्लाह पहुँच गए हैं, रोजे दे द्वाले ने गुलामा दियाँ टोलियाँ, और वेखो एक पे सुनदा करोड़ां दियाँ बोलियाँ। वहाँ यही नारा अच्छा लगता है। लब वाह है, आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियाँ, कितनी मज़े की भीख तेरे पाक दर की है। और कुर्बान जाऊं अपने इमाम पर, उस कलम पे वारी जिससे वो लिखा करते थे। कहने लगे काबे का नाम तक न लिया, तैबा ही कहा। पूछा जो था किसी ने कि अजीमत किधर की है, उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, वरना असले मुराद हाजरी तो उस पाक दर की है। तो हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने ना उन दो लोगों को बुलाया और बुला करके फरमाने लगे कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ से आए हो? उन्होंने कहा जी हम ताइफ के रहने वाले हैं। फरमाया तुम्हें पता नहीं ये नबी पाक का रोज़ा है, हुजूर की मस्जिद है, यहाँ आवाज़ ऊंची नहीं करते, तुम्हें खबर नहीं? और फिर हज़रत उमर फरमाने लगे अगर तुम मदीने के रहने वाले होते तो मैं तुम्हें कोड़े मारता, मैं तुम्हें सज़ा देता। तुम्हें पता नहीं ये किस तरह का मिजाज और माहौल होना चाहिए। तो हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो खिदमात हैं, आपका जो आप तो बाज़ारों में जब जाते थे ना तो फरमाते थे हमारे बाज़ार में सिर्फ वो बंदा आके काम करे जो दीन का इल्म जानता है, जिसे तजारत के उसूल पता हैं, वो आए। दूसरे को बैठने नहीं देते थे। अपने मिजाज के लिहाज से, अपनी तबीयत के लिहाज से मखलूक के लिए दिलों में नरमी रखते थे, मिजाज में नरमी। एक बात आपने कई दफ़ा सुनी होगी, मेरा बड़ा दिल करता है फिर से उसको दोहराऊँ। मैंने उसे सैकड़ों बार पढ़ा है। जब तबीयत पूरी बेचैन होती है और अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास करने को दिल करता है ना, तो फिर ख्याल आता है कि हम भी पढ़ें ज़रा इन चीज़ों को। बार बार पढ़ता हूँ ताकि एहसास ज़िम्मेदारी पैदा हो। आपके ग़ुलाम असलम फरमाते हैं रात को मैं और जनाब उमर निकले थे, तो एक मकान में हमने देखा कि एक औरत ने ना, उसके बच्चे बार बार शोर कर रहे हैं और वो कुछ पका रही है, आवाज़ आ रही है। तो हज़रत उमर ने दरवाज़े पे दस्तक दी। कौन है दरवाज़े पे? कहा मैं एक ग़ुलाम हूँ। हज़रत उमर कहते हैं ग़ुलाम हूँ, बहन क्या मसला है, बच्चे क्यों रो रहे हैं? तो बीबी कहने लगी तुम्हें क्यों बताऊँ, जाओ ना अपना काम करो। हज़रत उमर ने इसरार किया तो तल्ख लहजे में, जिससे गुस्सा नहीं कर जाते हुक्मरान, काउंसलर, चेयरमैन, MP, MN नाराज़ नहीं हो जाते, उस तल्ख लहजे में बीबी कहने लगी दुआ करो अल्लाह मेरे और उमर के दरमियान क़यामत में फ़ैसला करे। कैसा हुक्मरान है कि उसकी हुकूमत में मेरे बच्चे भूखे सोते हैं। ये मैंने पानी में रोड़े डाल के चढ़ाए हैं, लेकिन ये पेट की भूख ये बड़ी डडी होती है, ये नींद भी नहीं आने देती। ख्याल था रो धो के सो जाएंगे, पर सो भी नहीं रहे। हज़रत फ़ारूक आज़म दौड़े गए, घर से सामान, अनाज, गल्ला कंधे पे रखा। खादिम कहते हैं मैंने कहा कि मुझे दे दें। फरमाने लगे चल तू वादा करना क़यामत में भी मेरे बोझ उठाएगा। कहा हुजूर नहीं, वो तो मेरे बस की बात नहीं। फरमाया फिर मुझे करने दे। दौड़े आए, उस खातून के दरवाज़े पर ला के वो चीज़ें रखी। कहा बहन अगर तू पर्दा कर ले तो ये ग़ुलाम ना आज खाना पका दे तेरे बच्चों। फिर वो घी चढ़ा के, चीनी डाल के, कुछ सामान पकता था, वो खाना पकाया। ग़ुलाम कहते हैं जब फूंके मारते थे तो दाढ़ी से धुआं निकलता था, आग जलाते थे धुआं निकलता। फिर खाना पकाया, फिर उन बच्चों को खिलाया। फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ना थोड़े पीछे बैठ गए, तो बच्चों के साथ इस तरह की बातें करने लगे कि वो हंस पड़े। जनाब असलम कहते हैं बच्चे उस बेवा के हंसते थे, बच्चे हंसते थे, बच्चे हंसते थे और उमर रोते थे।
जब वो हंसते थे तो फ़ारूक रोते थे। फिर वो बच्चे आहिस्ता आहिस्ता लेटने लगे और जब वो सोने की तरफ बढ़ने लगे तो हज़रत उमर कहने लगे, बहन मैं जाऊँ? कहने लगी, रब तेरा भला करे, मेरा कलेजा फट जाता अगर मेरे बच्चों को आज शाम भी रोटी ना मिलती। तो सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, फिर तू मेरे लिए दुआ करेगी? कहने लगी, मैं दुआ करती हूँ अल्लाह उमर की जगह तेरे जैसा को नेक आदमी बिठा दे। तो हज़रत उमर कहने लगे, एक छोटी सी गुजारिश भी मान लोगी? का क्या? फरमाने लगे, कोई ये मेरी खिदमत अगर पसंद आई है तो उमर को माफ़ नहीं कर देती? गलती हो गई, उसे पता नहीं था। अपने मुंह से कहने लगे सियाना भी नहीं, बाशऊर भी नहीं, उसे चाहिए था खिलाफत की जिम्मेदारियां ना लेता। लेकिन हज़रत सिद्दीक़ ने कहा तो वो मान गया, लेकिन बहन मैं उसे जानता हूँ, बुज़दिल बड़ा है, कमज़ोर बड़ा है, ज़ईफ़ बड़ा है, अगर तू क़यामत में उसकी शिकायत लगाएगी तो बड़ा कमज़ोर पड़ जाएगा, उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो कहने लगी, अच्छा अगर तू इतनी सिफारिश करता है तो जा, मैंने उमर को माफ़ किया। हज़रत फ़ारूक आज़म ने चेहरे से कपड़ा हटाया तो बीबी कहने लगी, ओहो आप उमर हैं? तो आप फरमाने लगे, मैं जो भी हूँ तू वादा कर चुकी है कि तूने उमर को माफ़ किया। फिर बाहर निकले और अपने खादिम जनाब असलम से कहने लगे, 2 बंदे और बुला और उन्हें गवाह बना कि मैंने इस गरीब के रोते बच्चे हंसाए हैं, तू जाके उनको बता मैंने वो हंसाए हैं, इसके भूखे बच्चों को मैंने रोटी खिलाई है, और तू गवाह हो जा कि इस बीबी ने खुद कहा है बग़ैर जबर के, मेरी गुजारिश पे कहा है कि मैंने उमर को माफ़ किया। क्यों ना हम भी अपनी अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास कर लें, क्यों ना हम भी जहाँ जहाँ हमारी ड्यूटी है हम भी वहाँ गौर कर लें, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी कमज़ोर पड़ गए हैं, ज़िम्मेदारी तो ले ली है पर अब हम अदा नहीं कर पा रहे, वरना वहाँ से मुआफ़ी ले लें। अल्लाह ताला सैयदना फ़ारूक आज़म का फैज़ान अता करे। आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाह।